वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं सुबह करीब लगभग उठ गया था 6:30 बजे का अराउंड। ठीक है, उठ के मैं लगाया है आंगन में झाड़ू, पानी ला के रखा है 2 बाल्टी, बर्तन धोया है। ठीक है, मतलब बर्तन मैंने मांजा, फिर मैंने नल चला दिया, फिर मम्मी ने बर्तन धो दिया। ठीक है, तो जस्ट मैं बर्तन धो के आ रहा हूँ और आज मम्मी पूजा नहीं करी, इसलिए फूल नहीं लाए। ठीक है, और फिर गया था मैं माँ काली के मंदिर, पापा का बाइक लेके, पापा घर में ही थे। पापा अभी गए मछली लाना, चाय पी के। ठीक है, फिर मैं गया था माँ काली के मंदिर, प्रणाम करके आया हूँ और मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, क्योंकि आज ग्रुप में केमिस्ट्री क्लास में मैसेज आया था ग्रुप में कि आज 7 बजे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास। ठीक है, तो अभी बस 7 बजे जैसे ही बजने वाला है, थोड़ी देर मैं अपना रेडी होकर कपड़ा निकाल के रखा हूँ। ठीक है, मैं टी शर्ट यही वाला पहनूंगा और पैंट में निकाल के रखा, तो ये निकल के मैं अपना बैग पैक करके रख लिया हूँ और पहनूंगा, निकल जाऊँगा। ठीक है, सारा बाकी अभी काम हो चुका है। बस मम्मी अभी वो वाला घर, पुराना घर, टाली वाला घर पोछा मार देगी और बाहर पानी से धो देगी, बस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब मैंने पानी में लगा रख दिया है। तो चलिए अब जाएंगे ट्यूशन। और हाँ, अगर आप लोग कल से ध्यान से देखोगे तो ये दीवार से वैसा इसलिए होकर रखा है, जब 9-10 क्लास में मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगता था ना, वो मैं लिख के यहाँ पर चिपका देता है। ठीक है, तो जब चिपका के उठाया ना, तो ऐसा हो गया दीवार सब। तो ये जब पेंट करेंगे, अभी कुछ दिन बाद सर घर पेंट कराने वाले हैं, पेंट करेंगे तो उतार देंगे वही लोग, पानी देगा अच्छे से। ठीक, तो बस चलिए निकलते हैं ट्यूशन के लिए और अब आपसे राइट मिलते हैं आके ट्यूशन से। ठीक है, तो हेलो गाइस, मैं हो चुका हूँ ट्यूशन के रेडी। ठीक है, और मैं आपको और एक बात बता दूँ, जैसे देखो मेरे पापा का हम लोग के 3 मार्केट है। ठीक है, इधर एक बड़ा मार्केट है जिसको बोलते हैं मेहिजाम चितरंजन। ठीक है, जहाँ पर रेल का डिब्बा बनता है, जानते होंगे, मैप में देखिए। और इधर 2 मार्केट छोड़ा से सबसे सामने है भट्टी, उसका मार्केट का नाम है भट्टी, और उससे आगे उसका नाम है गोड़ोई नाला। ठीक है, तो जो सबसे पास वाला मार्केट है ना, वही मेरे पापा एक दुकान रेंट पर लेकर मछली बेचते हैं। ठीक है, तो मुझे जब भी मामा का जाना होता है, ठीक है, या मम्मी का कपड़ा लेने या जो भी करने, ठीक है, माँ का मंदिर जाने जावर, तो मैं यहाँ से जाता हूँ साइकिल से घर से, और पापा की दुकान में लेता हूँ बाइक, और वहाँ से बाइक से जाता हूँ, क्योंकि वो दुकान पापा का दुकान बीच में पड़ता है। ठीक है, वो जहाँ पर भी जाओ बीच में ही पड़ता है पापा का दुकान, तो वहीं पर पापा का बाइक रखा रहता है, तो वहाँ पर कभी कभी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, साइकिल से जाता हूँ मार्केट तक, पापा की दुकान तक साइकिल से, और वहाँ से बाइक लेके जहाँ भी जाना होता है वहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, और देखिए हम लोग दूध लेते हैं एक आदमी से। ठीक है, प्योर गाय का दूध, जो रोज़ मार्केट में दूध उतार देता है, पापा घर ले आते हैं रोज़ शाम को दूध। ठीक है, और हम लोग खाते हैं मूढ़ी, बंगाली फैमिली से मैं हूँ। ठीक है, मूढ़ी मतलब आप भुना चावल समझ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मम्मी रोज़ हर बार रोज़, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आगे से ही करके रखती है, चावल को नमक के साथ गर्म पानी के साथ मिला के और धूप में सुखाती है, और फिर एक मिल होता है मूढ़ी मिल, वहाँ पर ले जाते हैं, उसको फ्राई करते हैं और मूढ़ी बन जाता है। ठीक है, मतलब भुना हुआ चावल मान सकते हो आप। तो मैं जैसे बंगाल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग भुना हुआ चावल खाते हैं रोज़, लगभग नाश्ता का। ठीक है, 9 से 10 बजे का राउंड, और फिर खाते हैं चावल दोपहर में। ठीक है, शाम को मेरे घर में कभी भी रोटी बनता है, और ऐसा नहीं कि रोज़ बनता है रोटी, तो गर्मी के दिन में रोटी कम बनता है। ठीक है, ठंडी के दिन में लगभग रोज ही बनता है, लेकिन गर्मी के दिन में रोटी नहीं बनता है। गर्मी के दिन में हम लोग रात को खाते हैं जल भात, मतलब पानी के साथ चावल मिला के, और मिर्च ले लेते हैं, लौंग मतलब और नमक ले लेते हैं, और तेल ले लेते हैं, कच्चा तेल सरसों का। ठीक है, और अपना सब्जी जो भी है उसको उसके साथ देकर खाते हैं, बहुत टेस्ट लगता है। ठीक है, और कूलर में मैं मग से पानी भरता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग के घर में टुल्लू पंप नहीं है, इसीलिए मतलब पंप से तो पानी भर नहीं सकते। ठीक है, इसलिए मैं मग से पानी भरता हूँ, बाल्टी से लाता हूँ और मग से पानी भरता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि हम लोग का जो भी ट्यूशन है ना, जैसे मैंने लिया है PCMB 11th क्लास में साइंस में। ठीक है, तो हम लोग का मैंने PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैंने केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी का ट्यूशन लिया है, और फिजिक्स का नहीं लिया, फिजिक्स का और एडिशनल में इंग्लिश है, तो वो दोनों फिजिक्स और इंग्लिश मैं घर से यूट्यूब से देखकर करूँगा। ठीक है, तो बाकी जो भी 3 ट्यूशन है ना, मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का ग्रुप बना हुआ है मेरी मम्मी के फ़ोन में। मेरे मम्मी का नंबर हर जगह दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ग्रुप में स्कूल में, बाकी डॉक्यूमेंट में मेरे पापा का नंबर, क्योंकि ये वाला नंबर मैं देने से तो फिर बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए मम्मी के फ़ोन में रखे हैं नंबर सब। ठीक है, ग्रुप में है, तो जो भी अपडेट होता है ट्यूशन का, वहाँ पर ग्रुप में तीनों ग्रुप में मैं ऐड हूँ, तो वो लोग बोल देता है टीचर सर लोग। ठीक है, जैसा टाइमिंग चेंज करना हुआ और भी अलग अलग। ठीक, और देखो जब भी बारिश होता है ना, तो जब बिजली कड़कता है तो मुझे रोज़ MCB ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो इन्वर्टर हम लोग के घर में जो रखा हुआ है ना, वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत बार हुआ भी, नहीं तो एक काम करना पड़ता है कि इन्वर्टर से एक स्विच होता है, वो ऑफ करके डायरेक्ट लाइन से करना होता है। ठीक है, और मैं लाइन मतलब आप समझ सकते हो बिजली। ठीक है, हम लोग बिजली को ही लाइन बोलते हैं बंगाली भाषा, तो वो जो भी है तो वो करना पड़ता है, ताकि इन्वर्टर को अलग करना पड़ता है, और या तो ऑफ करना पड़ता है या तो MCB ऑफ करना, मतलब या तो इन्वर्टर ऑफ करना पड़ता है डायरेक्ट बिजली से करना पड़ता है लाइन से। ठीक, या तो MCB ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, लाइन मतलब बिजली। ठीक है, हम लोग बिजली को ही लाइन, इसलिए विभाग से। और देखिए घर का जितना भी किराना सामान होता है ना, सब्जी वब्जी जो भी किराना का सामान होता है, वो सब पापा ही लाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी लाता हूँ। ठीक है, जब मम्मी को कुछ भूल गया पापा, या तो कुछ रह गया। और जहाँ पर मैं फूल लेने आता हूँ ना, बस सामने ही है, मेरे पास वाला घर में ही फूल का पेड़ है, उनका बाड़ी के पीछे, मतलब पीछे बाड़ी तरफ, बाड़ी मतलब घर के पीछे वाला एरिया। ठीक है, घर के पीछे वाला एरिया का हम लोग बंगाली में बाड़ी बोलते हैं, और बिजली को बंगाली में लाइन बोलते हैं, मतलब बंगाली में नहीं, ऐसे ही लाइन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ही मेरे पड़ोस के घर में ही
फूल का पेड़ है उसके पीछे तरफ, घर के पीछे तरफ बाड़ी तरफ, ठीक है। तो वहीं पर मैं फूल लेने जाता हूँ और वहीं पर है एक आम का पेड़। तो जब भी आम खाने का चटनी खाने का मन करता है तब मम्मी बोलती है आम ले आओ वहाँ से, ठीक है। कि वो लोग परमिशन दे के रखा है, क्योंकि मुझको परमिशन दे के रखा हम लोग को कि जब जब चाहे आम लेके जाना है ऐसे, ठीक है, कच्चा आम। तो चलिए जो भी हो, चलते हैं ट्यूशन के लिए, टाइम हो चुका है और मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ ट्यूशन से आके, ठीक है। हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास अभी एक साइकिल है, ठीक है, छोटा सा, आप देख ही सकते होंगे, लाल सा साइकिल है, ठीक है। तो हीरो कंपनी का। तो अभी मैं सोच रहा था कि 22 इंची वाला साइकिल लो, जो होता है ना बड़ा वाला साइकिल। तो मम्मी बोल रही है और पापा भी बोल रहे हैं कि अभी अब और साइकिल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसी में काम चलो। जब डायरेक्ट 18 साल का हो जाऊंगा, ठीक है, मैं अगले साल शायद 18 साल का हो जाऊंगा, तब डायरेक्ट कुछ दिन बाद या जब भी हो, ठीक है, डायरेक्ट बाइक लेंगे, जब भी लेंगे बाइक लेंगे, ठीक है, अच्छा सा बाइक लेंगे ताकि सबका आना जाना हो सके। क्योंकि अभी पापा के पास एक सेकंड हैंड बाइक है, मेरे पास एक साइकिल है जिससे काम चल रहा है, ठीक है। पापा उस बाइक से रोज मछली लाते हैं। और हाँ, मैं और आपको बात बता दूँ, ठीक है, कि पापा रोज मछली लेने जाते हैं, ठीक है, सुबह। ऐसा तो नहीं है ना कि रोज मछली बिक जाता है, कभी कभी रह भी जाता है मछली, ठीक है। तो जब रह जाता है ना तो बर्फ़ का आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि नहीं तो मछली खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आगे पापा को बर्फ़ लेने जाना पड़ता था मार्केट दूर, ठीक है, पैसा देकर। तो उसी के कारण हम लोग लिए थे फ्रिज। हम लोग फ्रिज ठंडा पानी पीने के लिए नहीं, बर्फ़ जमाने के लिए लिए थे, क्योंकि डीप फ्रिज में हम लोग एक पतीला में हमेशा बर्फ़ जमा कर रखते हैं, ताकि जब भी पापा को दरकार हो, ठीक है, मछली बच जाए तो पापा ले जाते हैं और बर्फ़ दे देते हैं और फिर हम लोग जमा देते हैं, ठीक है। एक पतीला में हमेशा डीप फ्रिज में बर्फ़ जमा रहता है, जब भी पापा ले जाते हैं फिर से मैं जमा देता हूँ पानी डाल के, ठीक है। हम लोग कुआं में भी ज़्यादा खास पानी नहीं, क्योंकि वहाँ से भी पानी नहीं निकला था, बस बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, थोड़ा मोड़ा पानी ऐसा होता है, उसी से काम चल रहा है। नल में हम लोग को ज़्यादा पानी निकलता नहीं, ठीक है। नल हम लोग का खुद का प्राइवेट है और कुआं सरकारी है, ठीक है। कुआं शेयरिंग में है और भी एक दो को परिवार पानी लेता है, लेकिन नल हम लोग का खुद का प्राइवेट है। नल हम लोग खुद से पानी लेते हैं, सिर्फ हम लोग का है, ठीक है, हम लोग पैसा देकर। तो यही अपडेट है भाई। और हाँ देखो, मम्मी रोज सुबह पूजा करती है, ठीक है, तो रोज मेरा फूल लेने की जिम्मेदारी मेरा है। और अभी मैं जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया वहाँ पर मुझे पूरा साल जाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब काम पड़ेगा तब जाना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं करूँगा 11-12, नाला इंटर कॉलेज नाम है उसका, थोड़ा दूर है। खाली एग्जाम देते जाते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बाइक चलाना आता है, लेकिन मैं इतना दूर जा नहीं सकता, मुझे रास्ता मालूम नहीं है, प्लस मैं जाऊँगा भी नहीं इतना दूर अकेले, ठीक है। पापा बोले तब देखा जाएगा, तब या तो चक्का बुक कर देंगे, ठीक है, मतलब 4 व्हीलर, या तो मैं पहुंचा दूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो 11-12 वहीं से करेंगे और फिर ग्रेजुएशन दूसरे कॉलेज से करेंगे, ठीक है। फिर मैं ITI करने की भी सोच रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी करूँगा। तब जितना दूर सकूँगा मैं पढ़ूंगा, PhD कम से कम करूँगा और भी पढ़ूँगी। पढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और हाँ, अगर मेरा एक गेमिंग चैनल भी है, अगर आप लोग गेमिंग में इंटरेस्ट हो तो नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वीडियो देखो। मैं रोज फ्री फायर के गेम प्ले वीडियोस अपलोड करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मेला में एक चश्मा भी लिया है, ठीक है, ड्रॉयर में रखा हुआ है। तो वो चश्मा मैंने कोई हीरोबाजी करने के लिए नहीं लिया है, ठीक है। एक्चुअली मेरे आँख में बहुत बार कीड़ा घुस चुका है, बहुत बार कीड़ा घुस चुका है, बड़ा बड़ा छोटा, ठीक है, बहुत बार दिक्कत भी होता है। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट एड हो गया लिया था चश्मा। तो जब भी मैं अभी बाहर जाता हूँ, ठीक है, तो कभी कभी चश्मा लगा लेता हूँ, ताकि सेफ्टी के लिए, ठीक है। जब बाइक से जाता हूँ तब तो लगाता ही हूँ, ठीक है, बाहर जाता हूँ तब आस पास। और हाँ देखो, सुबह मैं सिर्फ बाहर झाड़ू लगाता हूँ आंगन में, ठीक है, और पानी लगा, लेकिन शाम को मैं बाहर और दोनों घर झाड़ू लगाता हूँ। लेकिन सुबह को सिर्फ मैं आंगन में झाड़ू लगाता हूँ, दोनों घर में, ये वाला घर और वो वाला घर में मम्मी झाड़ू लगाती है, ठीक है। क्योंकि सुबह मम्मी बोलती है मैं झाड़ू लगाऊंगी दोनों घर में, तुम सिर्फ बाहर में झाड़ू लगाओ। और फिर आंगन में मैं शाम में मैं आंगन में भी झाड़ू लगाता हूँ, दोनों घर में भी झाड़ू लगाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मम्मी पसंद नहीं करती कि सुबह, मम्मी बोलती पहले मैं एक बार लगा लूँ सुबह झाड़ू दोनों घर में, आंगन में तुम लगा लो, शाम को मैं दोनों घर में और आंगन में दोनों हर जगह लगाता हूँ, ठीक है। शाम का पानी ला के इसलिए रखता हूँ क्योंकि फिर बाहर भी रोज पानी से मम्मी धोती है, वो वाला घर रोज पूजा मारती है, तो उसमें काम आता है, ठीक है। और मैं एक बाल्टी रोज पानी लेकर रखता हूँ, मतलब नहा के, ठीक है, मतलब नहाने से पहले एक बाल्टी, बड़ा बाल्टी में ला कर रख देता हूँ, ठीक है। हाथ माथ धोना होता है खाना वाना खा के, ठीक है, वो सब काम। और देखो, ट्यूशन का फीस अभी लिया नहीं है, ठीक है, अभी जान तक कब लेगा, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा शायद तब, या तो ऐसा भी दे सकते हैं 3 महीना में 1,000 ऐसा करके, शायद हर ट्यूशन का 4,500 या 5,000 रुपये लेगा फीस, ठीक है। तो मेरा तीन ट्यूशन है, केमिस्ट्री का, मैथ का और बायोलॉजी का, तो 15,000 लगभग मान के चलिए आप, 15,000, ठीक है। तो वही है, फिर 12th में भी उन्हीं लोगों के पास पढ़ना है, ठीक है, तो कम से कम अभी 30,000 रुपये खर्चा है, और बाकी कॉपी किताब रहन सहन का अलग खर्चा है, ठीक है, वो तो हो ही रहा है। और हाँ, मैं कुआं में ही नहाता हूँ और कुआं में ब्रश करता हूँ, ठीक है। नल में मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि नल का पानी थोड़ा मतलब लिमिटेड है। मतलब देखो, गर्मी के दिनों में नल का पानी एकदम नीचे चला जाता है, ठीक है, ठंडी के दिनों में ठीक ठाक रहता है, और बारिश के दिनों में तो पानी रहता ही है, क्योंकि हर समय बारिश होता है, ठीक है। चलिए, ट्यूशन का टाइम हो चुका है, मैं निकलता हूँ ट्यूशन। और हाँ गाइस देखो, जिस दिन पापा का मछली बचा रहता है, ठीक है, तो उस दिन पापा मछली लाने जाते नहीं है, ठीक है। तो उस दिन पापा थोड़ा देर तक आराम करते, लगभग 7 बजे तक, ठीक है, 7-8 बजे तक, 8 बजे तक नहीं, 7 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उस दिन मैं दुकान खोल देता हूँ, आगे से दुकान खोल के सिर्फ रख देता हूँ, ठीक है, पानी वानी ला के रख देता हूँ,
भगवान को धूप दिखा देता हूँ, ठीक है, मतलब अगरबत्ती दिखा देता हूँ। और हाँ, हम लोग बंगाल में अगरबत्ती को धूपकाठी बोलते हैं, ठीक है, तो वो दिखा देता हूँ, दुकान खोल के रख देता हूँ, मछली दुकान, ठीक है। और फिर पापा तब तक उठते हैं, चाय वाय पीते हैं, चल जाते हैं दुकान डायरेक्ट, ठीक है। जिस दिन मछली नहीं लाते, जिस दिन लाते हैं उस दिन तो पापा ही दुकान खोलते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग के शाम में हम लोग रोज़ धूपकाठी यानी अगरबत्ती, हम लोग अगरबत्ती को ही बंगाली में धूपकाठी बोलते हैं। तो रोज़ शाम को संध्या दे, मतलब रोज़ हर जगह पूरा घर में दीपक और अगरबत्ती से, मतलब धूपकाठी से, बंगाली में हम लोग, बंगाली में अगरबत्ती को धूपकाठी बोलते हैं, ठीक है। तो धूपकाठी और दीपक से, मतलब पोदिम बोलते हैं उसको बंगाली में, ठीक है। तो उससे पूरा घर हर जगह दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं हर देवी देवता को, ठीक है। और फिर पानी से एक धार छोड़ते हैं हर दरवाजे को। हम लोग का मानना होता है कि उस समय देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, इसलिए रोज देते हैं। और हम लोग जब खाना खा के उठते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट पोछा नहीं, हम लोग गोबर से उसको लेप देते हैं, ठीक है, और फिर झाड़ू मारते हैं। इससे हम लोग का मानना होता है कि वो जगह शुद्ध हो जाता है, ठीक है, पानी से शुद्ध नहीं। और देखो भाई, फ्यूचर में मेरा बस ये कुछ ड्रीम है। सबसे पहले तो मैं एक अच्छा पक्का घर बनाऊँ, ठीक है, मैं ज़मीन खरीदूँ, गाड़ी खरीदूँ, अपनी मम्मी का बढ़िया से बढ़िया इलाज कराऊँ, अपने मम्मी पापा का हर जो शौक़ है उसे पूरा करूँ। अपने घर में जो सुविधा होना चाहिए, पानी की सुविधा, अच्छा सा बाथरूम की सुविधा, वो सब लाऊँ। क्योंकि अभी सरकारी वाला बाथरूम है मेरे पास, छोटा वाला जो देता है ना ऐसे सरकार से, वो वाला भी है, उससे काम चल रहा है। तो उसका दरवाजा भी टूटा हुआ है, थोड़ा मोटा, ठीक भी काम चल रहा है उससे। और मतलब क्या बोले, पानी की सुविधा भी नहीं है, धोने पोछने के लिए भी और पीने के लिए कुछ पानी लेने जाना पड़ता है। धोने पोछने के लिए भी पानी लिमिटेड है, ठीक है। वो सब सुविधा लाना है मुझे घर में। और आगे तरफ रहते हैं मेरे बड़े मम्मी और बड़े पापा, ठीक है, तरफ। और मेरी दादी रहती है, मेरे नाना का मतलब से दादा का मतलब मेरे दादा भी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो मेरे नानी है आगे तरफ, और मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी रहती है। तो आगे तरफ भी घर का हालत बहुत ठीक नहीं है, ठीक है, मिट्टी का घर बना हुआ। तो वो सब मुझे तोड़कर अच्छा सा तो गेट बनाना है बड़ा सा, ठीक है, जिसमें मेरा कार आ सके, बाइक माइक सब रह सके, ठीक है। या तो आगे तरफ 2 रूम बनाना है, अगर कोई भाड़ा ले तो भाड़ा भी दे सके, या तो मेरा बाइक टाइप रह जाए, ठीक है। तो करेंगे धीरे धीरे। और बाड़ी तरफ मेरे मतलब घर के पीछे तरफ सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, जंगली एरिया हुआ है। वो सब साफ करके हम लोग का एरिया का, मतलब कि हम लोग का बड़ा पापा और हम लोग का शेयरिंग एरिया, ठीक है। उस तरफ है हम लोग का एरिया, और उस तरफ है मेरे बड़े पापा, ठीक है। मतलब ऐसे लंबाई में घर है और चौड़ाई लगभग 40 से 60 फुट है। तो हम लोग का एरिया था, मुझको मतलब बाउंड्री करा के उसमें कुछ पौधा खेती में थोड़ा मोड़ा करना है, पेड़ थोड़ा आग माग लगाना है, ठीक है, पेड़ पौधा, क्योंकि एक भी पेड़ पौधा नहीं हम लोग के पीछे तरफ, घर के पीछे तरफ, तो वो सब लगाना है, ठीक है। तो सब करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे पैसा कमाएंगे। और देखिए, मैं आप लोग भी नाम सब बता दूँ, जिसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, ठीक है। घर के पीछे एरिया को हम लोग बाड़ी बोलते हैं बंगाली में, अगरबत्ती को धूपकाठी बोलते हैं। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, और हाँ, बिजली को लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ट्यूशन का टाइम हो चुका है, मैं चलता हूँ ट्यूशन। और हाँ देखो, मैं मोबाइल बाहर ज़्यादा ले नहीं जाता हूँ, ठीक है। ऐसे आसपास घूमता हूँ, तालाब मांग जाता हूँ तब ले जाता हूँ मोबाइल, लेकिन ऐसे मैं ज़्यादा मोबाइल लेके बाहर जाता नहीं। जैसे ट्यूशन जा रहा हूँ तो मोबाइल लेके नहीं जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, कब मोबाइल चोरी हो जाए, जो कुछ हो जाए, ठीक है। इसलिए मोबाइल में ज़्यादा बाहर लेके जाता नहीं हूँ, ज़्यादातर घर में रहता हूँ मोबाइल, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बाहर का तो दिखा नहीं सकता, ठीक है। थोड़ा मोड़ा दिखाऊंगा मेरे आसपास का, यहाँ पर पानी लेने जाता हूँ, तालाब जाता हूँ, माँ का मंदिर जाता हूँ, यहाँ पर मार्केट जाता हूँ। ऐसे बाहर उस तरफ लेके नहीं जाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बाहर लेके नहीं जाता हूँ। आसपास में लेके घूमता हूँ, ज़्यादा बाहर लेके नहीं जाता हूँ। इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ ट्यूशन, तो मोबाइल लेके तो जाऊँगा नहीं, ठीक है। जो भी हो, चलिए रख देते हैं। और मैं आपको मेरा साइकिल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं भी आज का हूँ केमिस्ट्री ट्यूशन से, ठीक है। आज ट्यूशन था 7 से 8, और अभी मैं आ चुका हूँ। और मम्मी भी गई नहाने। चलिए मम्मी, अभी मैं जाऊँगा मम्मी का कपड़ा लेने, थैली ले लेते हैं साइकिल से, ठीक है। चलते हैं मम्मी का कपड़ा लेने। मम्मी कपड़ा लेकर आएंगे, चूल्हा जलाएंगे, उस बड़े सब्ज बाल्टी में पानी लगा रखेंगे, और मुड़ी थोड़ी खाएंगे, ठीक है, जो भी है, फिर नहा लेंगे। तो चलिए चलते हैं। और हाँ देखो, मैं जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब मैं अपने मम्मी को मेरे ब्लॉग में लाऊंगा, ठीक है। मेरी मम्मी सिर्फ बांग्ला बोलने जानती है, हिंदी नहीं, ठीक है, सिर्फ बांग्ला बोलने जानती है। मेरी मम्मी शायद 1 या 2 क्लास तक पढ़ी होगी। हाँ गाइस, देखिए, मैंने अभी अपने दोस्त का कॉपी लिया है। मेरा एक मामा घर वाला दोस्त है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मेरा मामा का सामने ही है, ठीक है। तो वहीं पर मेरा एक दोस्त है, एक मामा घर वाला दोस्त है मेरा, एक गाँव वाला दोस्त है। तो गाँव वाला दोस्त लिया है इंग्लिश मीडियम, वो भी साइंस ही लिया, लेकिन लिया है इंग्लिश मीडियम। तो इसीलिए वो उसका टाइमिंग थोड़ा अलग है, कभी कभी सेम होता है, लेकिन शुक्रवार से इंग्लिश और हिंदी मीडियम का टाइमिंग अलग अलग हो जाएगा केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है। बायोलॉजी क्लास में भी साथ में ही पढ़ाते हैं, और मैथ में भी साथ में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम को। केमिस्ट्री क्लास में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग है, ठीक है। तो उसके पास मैंने कॉपी नहीं लिया, क्योंकि उसका इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। तो मेरे मामा घर वाला दोस्त और मैं हिंदी मीडियम लिए हैं, हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते हैं, ठीक है। उसका कॉपी मैंने लिया अभी, जो कुछ छूटा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं गया अपने मौसी के घर, इसलिए 2-3 दिन ट्यूशन नहीं जा पाया था, इसलिए केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का छूटा हुआ था, तो वो सब अभी लिखना है, तो आज को खत्म करेंगे। और देखो, मेरा अभी स्टडी प्लान कुछ ऐसा है कि मैं ट्यूशन में जो भी पढ़ाया है, जो भी आज पढ़ा है, तो आज ही रिविजन करूंगा, उसको आज ही याद करूंगा।
ठीक है। तो कल पे और कुछ नहीं छोड़ूंगा, और बाकी अपना एनसीईआरटी जितना भी बुक मैंने खरीदा है सबका रीडिंग करता जाऊँगा। और मेरा सब कॉपी किताब खरीदना हो चुका है, ठीक है। अब बस जब खत्म होगा तब लेंगे, बाकी अभी है स्टॉक में 3 को एक्स्ट्रा कॉपी है, सब कॉपी किताब कलम वलम खरीदना हो चुका है। एज यू कैन से आप देख सकते हैं कलम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये रहा, ये पेन सब एक्स्ट्रा रखा हुआ है, यहाँ पर कितना सारा सामान रखा हुआ है मेरा। और बस यही सब है। हाँ, कल शायद 6 से 7 तक है बायोलॉजी क्लास सुबह में, और 7 से 8 बजे तक है मैथ क्लास, ठीक है। कल 2 को ट्यूशन है। और मैं तो आपको जुगाड़ बताता हूँ। देखिए जैसे हम लोग घर में इन्वर्टर है, ठीक है, तो जब बारिश होता है बिजली कड़कता है तो उसको ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। या कभी लाइन नहीं आता, मतलब बिजली नहीं आता तो इन्वर्टर चार्ज भी नहीं होता है, तब मैं स्ट्रीट लाइट को जाए ना चार्ज कैसे करता हूँ। मैं लाया हूँ कि OTG, ठीक है, ये छोटा बिल में OTG, तो उसे मैं अपने मम्मी के मोबाइल में लगाता हूँ, और ये वाला केबल तो यहाँ से अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और मोबाइल में OTG सेटिंग में जाकर OTG ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। मोबाइल से मेरा लाइट जाए, मैं बस ये जुगाड़ लगाया मैंने। उधर में शायद पानी भर देंगे क्योंकि ज़्यादा पानी है नहीं कूलर में, ठीक है। आज भर देंगे तो थोड़ा ही भर देंगे, आज के लगभग हाफ बाल्टी आधा बाल्टी भर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं कपड़ा। चलिए गाइस, ये मैंने बड़ा सा थैली ले लिया, ठीक है, इसमें मैं कपड़ा लाऊंगा। तो चलिए निकलते हैं साइकिल। तो हेलो गाइस, मैं भी आ चुका हूँ कपड़ा लेके, ये रहा थैली में, ठीक है, ये रहा एक थैली कपड़ा। तो देखो जहाँ पर मेरा मामा घर है, नल है, महाकाली का मंदिर है, तालाब है, वहाँ पर जाने के लिए बीच में देखो मार्केट पड़ता है जहाँ पर मेरे पापा मछली दुकान करते हैं, ठीक है। तो एक तो उस तरफ से पक्का रोड से है और एक वो कच्चा रोड से शॉर्टकट, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। तो वहाँ पर 2 रोड है जाने के लिए, एक पक्का रोड है और एक शॉर्टकट है कच्चा, ठीक है, मिट्टी वाला। तो मैं साला कीचड़ हुआ था, ठीक है, मैंने साइकिल लगाया, देखिए क्या हाल हो गया, मैंने पैंट पूरा कीचड़ लगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस पैन को धो लेंगे जल्दी से। और देखिए जो हम लोग लाए थे ना थर्माकोल, वो ऊपर देने के लिए ताकि छत गर्म ना हो, ठीक है, नीचे हीट ट्रांसफर ना करके गर्मी के दिनों में। तो वो थर्माकोल मम्मी देने से मना की क्योंकि उस दिन से हम लोग छत में सोने लगे, ठीक है। उस थर्माकोल हम लोग अब यूज़ करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि आगे लगा था पेट्रोल, ठीक है, सॉरी केरोसिन अभी महंगा आता है, अभी बंद भी हो गया, ठीक है। इसलिए थर्माकोल सब तोड़ के रखते हैं, उसी से चूल्हा जलाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए मैं सोता हूँ यहाँ पर, मैं सोता हूँ इस पलंग पर अकेले, ठीक है, और मम्मी पापा सोते हैं यहाँ पर खटिया पर, यहाँ पर इस खटिया में मम्मी, यहाँ पर और एक खटिया ये वाला बिछाते हैं यहाँ पर, रात को 2 खटिया, यहाँ पर मम्मी पापा सोते हैं बरामदा में, और मैं सोता हूँ अकेले इसमें पलंग में, ठीक है। कभी कभी मैं मम्मी पापा का तेल मालिश भी कर देता हूँ शाम में, रात को, ठीक है, सोते समय, ठीक है। रोज रोज नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी कर देता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अभी उस बड़े बाल्टी सरसों पहले फिर चूल्हा जलाते हैं, ठीक है। मम्मी भी आने वाली है और इसकी कपड़ा को छत में पहुँचा करते मम्मी अपना आएगी और कपड़ा के लिए मेल देगी, ठीक है, दे देगी सूखने के लिए। तो इसको थैली को ऊपर पहुँचा करते हैं और फिर उस बड़ा बाल्टी में पानी लाएंगे चूल्हा जला के, ठीक है। इस बाल्टी में से हाथ पैर खाना वाना खा के धुना हो जाएगा, फिर मुड़ी लेंगे और खाएंगे, ठीक है, क्योंकि भूख लग गया है, वो सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चाय पिया है, ठीक है। चलिए तो हेलो गाइस, मैंने भी चूल्हा जला दिया, ठीक है, एज यू कैन से आप देख सकते हो वो रहा चूल्हा जल रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो कितना सारा मैंने थर्माकोल तोड़ के रखा है चूल्हा जलाने के लिए, और अभी इतना सारा रखा हुआ है और रखा हुआ है, ठीक है। खत्म हो जाएगा ये सब तब ये वाला तोड़े। एक्चुअली लेने आए थे, लेके आए थे तो छत में देने के लिए, लेकिन मैंने देने नहीं दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, चूल्हा जल जाएगा इससे। तो कोयला भी खत्म होने वाला है, कोयला भी लेना पड़ेगा, और अभी उपला कर लिए हैं थोड़ा, ठीक। उपला हम लोग लेते हैं खटाल से, ठीक है। खटाल मतलब आप समझ सकते हो जहाँ बिहारी लोग रहते हैं ना, जहाँ दूध मिलता है हर समय, ठीक है, बहुत सारा गाय रखते हैं, मतलब गाय का मतलब आप समझ सकते हो फार्म, ठीक है, उसी को बोलते हैं खटाल हम लोग। मगर वहीं पर लेकर लेकर मतलब आदमी लेके घर तरफ मतलब घर में रख देता है, लेकर वही आदमी लेकर आता, ठीक है, घर में रख देता है, पैसा ले। कोयला साइकिल वाला से लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो साइकिल लाता है। हाँ, मेरी दीदी की शादी हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और मेरी 5 महीने की भांजी भी है जो दिसंबर में हुई है, ठीक है। मेरी दीदी की शादी हुई है 3 मार्च 2025। लिए लाते हैं बड़ा बाल्टी में पानी, और पापा वही सब्जी लाते हैं, क्योंकि देखो किराना का सामान सब्जी अभी सब पापा ही लाता है ज्यादा, ठीक है। मैं कभी कभी लाता हूँ अगर कोई चीज रह गया भूल गया तो ये लेकर आता बड़ा बाल्टी में पानी, स्टोर समझ से, ठीक है। तो यहाँ पर उपला रखा हुआ है, थर्माकोल रखा हुआ है, ये सब। और ये जो देखे ना, ये डाब है, इसको डाब बोलते हैं, ठीक है। जो भी जितना भी हम लोग कोयला रोज तोड़ते हैं, ठीक है, तो उससे जो उसका चूर सब निकलता है ना, गुड़ी सब, मतलब उसका जो टुकड़ा सब निकलता है छोटा छोटा, इतना सारा हो जाता है, ठीक है। तो उसी को मिट्टी के साथ मिला के, नॉर्मल मिट्टी नहीं, जब धान का रोपाई होता है तो जब धान कटता है ना, तो फिर उसके बाद जो मिट्टी बचता है उस खेत में, उसके साथ उसको मिक्स करके, और जो कोयला तोड़ते हैं तो जो टुकड़ा टुकड़ा सब निकलता है उसको मिक्स करके जब गोल गोल लड्डू जैसा बना देते हैं और धूप में सुखने के लिए दे देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे चूल्हा जलने का काम होता है। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक जल जाएगा, लेकिन कम से कम आधा घंटा तक जल जाता है आराम से, और हीट भी अच्छा रहता है, ठीक है, खर्चा भी नहीं होता फ्री में। इसीलिए जो भी कोयला तोड़ के बचता है ना, वो टुकड़ा सब, वो सब मैं इकट्ठा करके रखता हूँ, ठीक है। जैसे बाड़ी में एक पेटी है, ऐसा ऐसा डब्बा सब, ठीक है, जो मछली पे होता है, तो वही सब लाया हूँ मैं खाली। तो उसी में बहुत सारा रखा हुआ अभी एक पेटी, ठीक है। तो उसको जब अभी सीज़न आएगा तब उस मिट्टी लाएंगे बाल्टी से, फिर मिक्स करेंगे कुदाल से, इस तरह के, ठीक है, औजार से,
और फिर बाड़ी में गोल गोल करके दे देंगे, और जब धूप में सूख जाएगा तो ला के ऐसा रख देंगे, ठीक है। चलिए, और अभी ये देखिए बैडमिंटन रखा हुआ है जो मैंने खेला नहीं है, ठीक है, सिर्फ शौक के लिए लिया था। अभी पड़ा ही हुआ है, यहाँ पर छाता है बहुत सारा, जो टायर चेंज किए हैं 2 बार साइकिल का वो है, ठीक है। यहाँ पर कोयला, और ये है एक्स्ट्रा गैस। आप जानते हो कि कुछ दिन पहले गैस का अकाल पड़ा था, ठीक है, मतलब गैस की कमी थी, इसलिए एक्स्ट्रा गैस हम लोग लेके रखे हैं, ये वाला। और यहाँ पर बहुत सारा सामान है। और हाँ कहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने चूल्हा जला दिया, चूल्हा अपने आप जल जाएगा, ठीक है। पहले तो चूल्हा जलाना पड़ता है, कोयला उपला और थर्मोकोल लेके, ठीक है, माचिस से। फिर जब जल जाता है ना, तो उसको कोई ऐसा मतलब लोहा का कोई चिमटा बोलते हैं, उससे हम लोग रखते हैं, और एक रॉड होता है, ठीक। चिमटा से लोहा का औजार को हम लोग चिमटा बोलते हैं, तो उससे थोड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कोयला नीचे बैठ जाए। और फिर उसके ऊपर देते हैं पोड़ा कोयला। पोड़ा कोयला मतलब आप समझ सकते हो, जो कल जैसे कल चूल्हा जलाए थे ना, तो जो कल का पूरा कोयला मतलब अच्छे से जला नहीं था, थोड़ा थोड़ा बच गया है, ठीक है, वो वाला इसके ऊपर से देते हैं, ताकि उससे क्या होगा ना, हीट अच्छा हो, उससे मतलब आग ज़्यादा, मतलब हीट ज़्यादा होता है, जिससे खाना ज़्यादा हो। ये कुछ प्रोसेस है। और हाँ देखो, सुबह मैं सिर्फ बाहर झाड़ू लगाता आंगन में, और दोनों घर लगाते हैं मम्मी झाड़ू, ठीक है, और शाम को मैं दोनों घर भी और आंगन दोनों तीनों पे झाड़ू लगाता हूँ, ठीक है। और सुबह मैं दोनों घर इसलिए झाड़ू नहीं लगाता, क्योंकि मम्मी बोलती है कि सुबह मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ दोनों घर, ठीक है, फिर तुम शाम को लगाना, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है, ठीक है, मम्मी को एक बार झाड़ू लगाना ही है, मन की संतुष्टि के लिए। तो चलिए हैं। और इस वाला रूम में देख सकते हैं, यहाँ पर कितना सारा रखा हुआ है, मूर्ति, भगवान का मूर्ति, कितना कुछ रखा हुआ है, ठीक है, कप रखा हुआ है बहुत सारा, तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। और ये है मच्छर मारने का, जो अभी यूज़ नहीं करते, सिर्फ खरीद के लाए हैं। ये यहाँ बैटरी रहता है, यहाँ पर इन्वर्टर, ठीक है। इसको अगर बिजली कड़कता है तो या तो बैटरी ऑफ करके डायरेक्ट लाइन से करना पड़ता है, या तो एमसीबी ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्ट पानी लाके। तो हेलो गाइस, मैंने पोड़ा कोयला दे दिया है चूल्हा में, ठीक है, चूल्हा जल चुका है। अभी धीरे धीरे जल रहा है, हवा हवा मिल के, ठीक है, बाहर में रख दिया, हवा हवा जैसे मिलेगा जल जाएगा आस्ते आस्ते, ठीक है, धीरे धीरे। और पानी भी ला कर दिया बड़ा बाल्टी में, ठीक है। और देखो, मैं सिर्फ बर्तन मांजता हूँ, ठीक है, नल में ही बर्तन धोते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं सिर्फ बर्तन मांजता हूँ, और फिर मैं नल चला देता हूँ, मम्मी धो देती है, ठीक है। और हाँ, सरकारी मतलब कुआँ सरकारी है, उसमें 2-3 घर पानी लेते हैं हम लोग शेयरिंग में, ठीक है। लेकिन नल हम लोग का प्राइवेट है, खुद का, मेरे पापा हम लोग खुद बनाए, हम लोग मेरे गुल्लक के पैसे से बनाए नल, ठीक है। नल हम लोग का प्राइवेट है। तो मैं सिर्फ बर्तन मांजता हूँ, और फिर मैं नल चला देता हूँ, मम्मी धो देती है, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी को मेरा बर्तन धोना पसंद नहीं है। मैं सिर्फ मांजता हूँ बर्तन, और फिर मैं नल चला देता हूँ, मम्मी धो देती है बर्तन, ठीक है। और देखो अभी जैसे गर्मी के दिन है, ठीक है, तो अभी मम्मी अभी क्या करती है ना, मैं भी मम्मी को बोला हूँ कि अब्बा दोपहर का खाना खा के बर्तन के ऊपर पानी दे के रख देना, और जब शाम शाम होगा, ठीक है, थोड़ा धूप कम होगा तब बर्तन धोना। तो अभी मम्मी वैसे ही करती है, ठीक है। और ठंडा के दिन में जल्दी जल्दी धो देते हैं, तुरंत खाते हैं तुरंत धो देते हैं। लेकिन अभी बर्तन मम्मी का, हम लोग दोपहर में खाना खा के बर्तन रख देते हैं, शाम को मम्मी धोती है, ठीक है। और हांडी कढ़ाई भी रोज़ मम्मी धोती है, रोज़ रोज़ धोती है मम्मी कढ़ाई। अगर बाई चांस किसी दिन कढ़ाई में या हांडी में कोई चावल वावल रह गया या सब्जी रह गया, तब नहीं धोती है, ठीक है। और देखिए, कॉलेज में मेरा एडमिशन लेने का फ़ायदा ये भी है कि मुझे घर में पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। और अगर स्कूल में लेता ना, तो मुझे मतलब क्या बोले, रोज़ कम से कम 75 अटेंडेंस कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। और देखो, दोपहर के मतलब गर्मी के दिन में ना, गर्मी के दिन में ये वाला टाली वाला घर सबसे बेस्ट है, और ठंडी के दिन में वो वाला ढलाई वाला। क्योंकि गर्मी के दिन में ये वाला घर ठंडा रहता है, और ठंडी के दिन में वो वाला घर गर्म रहता है, ठीक है, और ये ठंडा हो जाता है। क्योंकि इसमें देखिए, दोपहर में सब इसी में सोते हैं, ठीक है, मम्मी पापा, ठीक है। और क्योंकि देखो, इसमें डबल लेयरिंग है, एक तो ऊपर टाली है, आप देख सकते हैं, वो रहा ऊपर टाली है, ठीक है। और ये एक डबल लेयरिंग है, आप देख सकते हो बांस से, ठीक है। इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में कोठा लेसा घर, ठीक है, मतलब डबल लेयरिंग है। और टाली के में क्या होता है ना, टाली देखिए, टाली होता है मिट्टी का स्क्वायर साइज का शेप होता है, ठीक है, मिट्टी का बना होता है, तो उसके ऊपर रहते हैं ना, वो हीट अपने अंदर ऑब्जर्व करके नीचे ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है, इसीलिए वो घर ठंडा ठंडा रहता है। और ढलाई वाला घर में क्या होता है ना, हीट वो कंज्यूम करके नीचे ट्रांसफ़र करता है, लेकिन टाली वाले घर में ऐसा नहीं होता। ऊपर से हम लोग के घर में कोठा लेसा हुआ है, ठीक है, डबल लेयरिंग है, इस वाले रूम में भी, और उस वाला इसके आगे वाले रूम है उसके उसमें भी, ठीक है। इस घर में 2 रूम 1 बारंडा, उसमें भी 2 रूम 1 बारंडा, बारंडा मतलब हॉल, ठीक है। और बिजली को हम लोग बंगाली में लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सभी इसी घर में सोते हैं दोपहर को, ठीक है। और रात को छत में, या तो अगर मौसम ठीक रहा तो उसी घर में सोते हैं, ठीक है। लेकिन रात में इस घर में नहीं सोते हैं, ठीक है, सिर्फ दिन को सोते हैं, थोड़ा आराम करने के लिए दोपहर में नींद लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी रात को हम लोग अगर ज़्यादा गर्मी रहा तो छत में सोते हैं उस घर में, ढलाई वाले घर के, या तो नहीं, अगर मौसम ठीक है तो अंदर सोते हैं, ठीक है, क्योंकि घर सोने वोने का व्यवस्था सब उसी घर में है। इसमें से दोपहर में थोड़ा नींद लेते आराम करते हैं, ठीक है, ताकि ठंडा रहता है इस घर में। तो चलिए, अभी मैं जाऊँगा मार्केट, ठीक है, पास वाले मार्केट जहाँ पर मेरे पापा दुकान करते हैं, बस सामने ही है,
वहीं से लाऊंगा मछली और कुछ कुछ सामान वामान लाना है, ठीक है। आज बनेगा घर में मछली और आलू चोखा, तो सब लेके आते हैं और फिर खाएंगे मूड़ी, ठीक है। और हाँ, जिसको नहीं पता, मेरे पापा मछली दुकान करते हैं, ठीक है। और कोठा लसा मतलब समझ सकते हैं, मतलब एक बांस का बीच में लेयरिंग देता है, ठीक है, और उसके ऊपर मिट्टी से लेप लगाता है, उसी को बोलते हैं कोठा लसा घर। और मेरे पापा मछली का बिजनेस करते हैं, सब सब पास में ही है मार्केट, ठीक है, भाटी मोड़ है उसका नाम। उसी में रेंट लेके मतलब एक दुकान रेंट लेके उसमें मछली दुकान करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आके आपको मिलते हैं। और हाँ गाइस देखो, हम लोग का सबसे ज़्यादा मछली बिकता है सरस्वती पूजा में, ठीक है। इसको हम लोग बंगाली में सीजानो भी बोलते हैं, बीजा बात, ठीक है। उसमें सभी लोग बहुत सारा 3-4 किलो करके मछली ले जाता है, मतलब पर्व है हम लोग का, बंगाली का पर्व है कि सरस्वती पूजा में मछली पूरा खाना है, ठीक है। उसको बोलते हैं सीजानो या बीजा बात। तो उसमें सबसे ज़्यादा मछली बिकता है हम लोग का, ठीक है। तो उस दिन हम लोग को भोर में ही उठना पड़ता है, पूरा मछली लाते हैं, कम 1-2 कुंटल 5 कुंटल ऐसा, ठीक है। और भी कभी बिकता तो पता नहीं, लेकिन हाँ उस दिन मेन है, उस दिन सबसे ज़्यादा बिकता है। हेलो गाइस, मैं मार्केट से मछली जो भी सामान था किराना का सभी ला चुका हूँ, ठीक है। और मछली मैंने धो दिया है। वो देखो, मछली धोना पड़ता है ना, क्योंकि जो उसका जो होता है ना छिलका, उसको उठाना पड़ता है, ठीक है। जो जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में आँच, उसको उठाना पड़ता है नाखून से खुरच के। तो वो जब ये मछली मैंने धो दिया है, ठीक है, और रख दिया धो के। मम्मी अभी मूढ़ी खा रही है, तो चलिए मैं भी अभी जल्दी नहा के आता हूँ और मूढ़ी खाता हूँ, ठीक है। मैं कूलर अपना लगा लेता हूँ यहाँ पर बैठ कर मूढ़ी खा लूँगा, ठीक है। और जल्दी से अपना जो भी काम है करेंगे, और फिर गेमिंग चैनल का भी वीडियो रिकॉर्ड करना है, पढ़ाई करना है, सब काम करके शाम तक निपटाना, ठीक है। और फिर तीनों कॉपी मुझको दोस्त को दे के आना मामा घर, ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री और मैथ का। तो चलिए आते हैं नहा के और डायरेक्ट लेते हैं मूड़ी और फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं नहा लिया है, ठीक है, नहा के रेडी हो चुका हूँ। हाँ गाइस, एक बात आपको बता दूँ कि आप लोग जानते तो होंगे आम का चटनी, वो तो चीनी से बनता है, ठीक है, मीठा मीठा लगता है खाने में। तो और एक मैं आपको डिश बताऊँ जो हम लोग बंगाली में बनाते हैं स्पेशली, मुझको लगता नहीं है कि कहीं और बनता होगा। उसका नाम है आम पोड़ा। आप लोगों ने आम पोड़ा शरबत सुना होगा, ठीक है। जो आम को जलाकर उसको पानी में मिलाकर अच्छे से उसका पल्प को मिलाकर मसाला देकर घोल देते हैं, उसका शरबत बनता है। हम लोग बनाते हैं आम पौड़ा, ठीक है। आम पौड़ा मतलब देखिए क्या करते हैं ना, आम को अच्छे से जला लेते हैं, ठीक है। वो जो होता है ना माड़, जैसे चावल बनता है, उसका पानी जो छोड़ता है ना चावल, वाइट वाइट पानी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बंगाली में माड़। तो माड़ के साथ उस आम को अच्छे से मिलाकर मैश करके, ठीक है, उसमें सरसों का तेल नमक मिर्चा डालकर बनाते हैं, उसको बोलते हैं आम पौड़ा। उसको अच्छे एकदम खट्टा खट्टा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी, ठीक है। तो बस सोचा आपको बता दूँ। चलिए मैं रेडी हो चुका हूँ, चलिए लेते हैं मुड़ी और लेके आते हैं इस घर। कूलर मैंने सेट कर लिया अपनी तरफ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बैठते हैं। तो हेलो गाइस, उन्होंने खाना ले लिया है, मूड़ी पानी और ककड़ी है, मिर्च है, पानी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं झोल मुड़ी, मतलब पानी के साथ जब मुड़ी दिए खाते हैं उसको बोलते हैं झोल मुड़ी, ठीक है। तो चलिए खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो हेलो गाइस, मुड़ी खा लिया है, ठीक है। तो चलिए मैं अभी करूँगा पढ़ाई और अपना गेमिंग चैनल के लिए गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, और सब मैं आपको डायरेक्ट क्लिक करके मिलता हूँ, डायरेक्ट खाना खा। और हाँ गाइज, मैं बस ये लिखी रहा था, ठीक है, पढ़ रहा था। मैंने अपना गेमिंग चैनल का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसका अपलोड पे लगाया, ठीक है। कल 8 बजे आ जाएगा, ठीक है। और अभी बस मैं पढ़ने बैठूँगा। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे देखिए मैंने लिया है एंड PCMB, तो उसके साथ इंग्लिश एडिशनल मिलता है, ठीक है। तो मैं रोज़ राइटिंग भी लिखता हूँ, ठीक है। मैं राइटिंग भी रोज़ लिखता हूँ। तो इंग्लिश वाला राइटिंग, तो मैं इंग्लिश कॉपी मेरा है, 2 बुक है इंग्लिश का, एक हॉर्नबिल, एक स्नैपशॉट, उससे देख के लिख लेता हूँ। बस रहा हिंदी का राइटिंग में कहाँ से लिखता हूँ, तो वो लिखता हूँ मैं गूगल से, ठीक है। मैंने एक PDF डाउनलोड करके रखा है, ठीक है, हिंदी बुक वाला 11 क्लास का, तो उससे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो हिंदी से राइटिंग लिखता हूँ सबसे पहले, और फिर मैं जो भी काम करता हूँ वो करता हूँ, ठीक है। तो मेरा अभी कोई रूटीन ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं 2 पेज राइटिंग लिखता हूँ, 1 पेज हिंदी, 1 पेज इंग्लिश। फिर जो ट्यूशन में पढ़ा है वो आज का आज रिविज़न करता हूँ, ठीक है। और बस जो भी NCERT की बुक खरीदा उसे धीरे धीरे करके रीडिंग करके ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और अभी मुझे घर में ही फिजिक्स और इंग्लिश स्टार्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्यूशन तो लिया नहीं लोग का। मैंने सिर्फ ट्यूशन लिया है केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का। मैं फिजिक्स का और इंग्लिश का ट्यूशन नहीं लिया, तो वो मैं घर में ही करूँगा, ठीक है, घर से ही करूँगा यूट्यूब से। और 12th क्लास में ट्यूशन लूँगा उसका, ठीक है, फिजिक्स का और इंग्लिश का तो नहीं है, लगभग फिजिक्स का कम से कम, ठीक है। तो 11th में चारों का ट्यूशन लेंगे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, बायोलॉजी का भी। लेकिन 11th क्लास में फिलहाल केमिस्ट्री का, मैथ का और बायोलॉजी का लिए, फिजिक्स का नहीं लिया, वो घर से करेंगे यूट्यूब से, ठीक है। और अभी मैं दीवार में चिपकाऊंगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है, सिंबल सब, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल, लंब कर्ण आधार से, वो सब जो भी मुझे मेन याद करना है वो सब चिपकाऊंगा। क्योंकि देखो वो सब ना, एटॉमिक मास, पीरियोडिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये सब एक दिन में याद होने वाली चीज़ नहीं है। इसे मैं रोज़ जब देखूंगा पढ़ते बैठते वक्त, ठीक है,
तब याद होगा धीरे धीरे देखते देखते। और हाँ, मैं 2 टाइम पढ़ने बैठता हूँ, एक टाइम सुबह नहा के, ठीक है, सब काम करके, जब जैसे अभी बैठ रहा हूँ, और एक बार शाम को सब नहा के, अगर ट्यूशन हुआ तो ट्यूशन मिशन जाके सब खत्म करके काम वाम, ठीक है, तब एक बार, मतलब 2 बार पढ़ने बैठता हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम, ठीक है। और हाँ, मेरे पास गीता, एक भागवत गीता है, एक हनुमान चालीसा है। तो रोज़ मैं शाम को हनुमान चालीसा सबसे पहले पढ़ता हूँ, ठीक है, और फिर पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रोज़ शाम को पढ़ता हूँ एक बार हनुमान चालीसा। माँ काली के मंदिर से मैं होकर आ चुका हूँ। चलिए, मेरा सारा काम हो चुका है, ऑल डन, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया था कि मैंने हाल ही में एक DCA का कोर्स किया है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है, 6 महीने का कोर्स था। मेरे सामने वाला चितरंजन जो नाम है ना, वहाँ पर एक मेजाम नाम का शहर है, ठीक है, सामने ही, ठीक है, जस्ट 1-2 किलोमीटर दूर। वहीं पर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था, DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वो कोर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है 6 महीने का, ठीक है। मैंने बहुत पहले ज्वाइन किया था, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसका सर्टिफिकेट भी मुझे मिल चुका है। मैंने उसके लिए टोटल दिए हैं 5,500 रुपये, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के साथ मुझे 2 किताब भी मिला है, ये दो किताब रहा, ठीक है। तो ये सब मैं साइड में रखूँगा कि कभी कुछ काम नहीं किया किताब का। और ये देखिए, मटका भी ऊपर रखा हुआ है पानी पीने वाला, ठीक है, इसे मैं लाया था, यहाँ भी रखा हुआ है। इससे पानी बहुत झमेला होता है ना, आप रखिए किसी जगह में, फिर उसको बालू से ढकिए, तब जाकर ठंडा पानी देगा, नहीं तो ऐसा ठंडा पानी नहीं। साइड में रखे फ्रिज का पानी पीता। हाँ गाइस, ये तो मैंने आपको बताया कि जिस दिन पापा मछली लेके नहीं जाते मछली लेने, ठीक है। तो जिस दिन मछली बचा हुआ रहता है, तो उस दिन पापा थोड़ा देर से दुकान जाते हैं, ठीक है, मतलब 7 बजे निकलते हैं चाय वाय पी के। तब तक मैं आगे जाके ही दुकान खोल के रख देता हूँ, ठीक है। और मेरे पापा मछली लाते हैं जस्ट यहाँ पे मेहजाम से, मार्केट में ही है, ठीक है, वहीं से मछली लाते हैं। तो चलिए बैठते हैं पढ़ने, और आपको मिलते हैं पढ़ाई करके, ठीक है। हेलो गाइस, अभी मैं पढ़ने बैठ चुका हूँ, ठीक है। मैंने एक पेज इंग्लिश राइटिंग लिख लिया है, अभी मैं हिंदी लिखने वाला हूँ राइटिंग, ठीक है। और हाँ, जिसको नहीं पता भाई, हम लोग दूध लेते हैं एक आदमी से, ठीक है। तो वो आदमी रोज़ मार्केट में दूध दे के जाता है, पापा शाम को घर ले आते हैं, ठीक है। तो प्योर गाय का देसी दूध है, तो उसी से चाय माय बनता है। थोड़ा मोड़ा चावल के साथ दे के खाते हैं, मूढ़ी के साथ दे के खाते हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे चावल के साथ दूध, भाई हाँ, हम लोग खाते हैं। आप लोग भी खा के देखिए कि बहुत टेस्टी लगता है, चावल दूध और कोई भी सब्जी हो चलेगा, ठीक है। और मैं भी पढ़ने बैठा हूँ, ठीक है। और अब देखो, जो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो मैं यहाँ पर घुसा के रखूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ कॉपी इतना सारा बच गया है, तो वो सब रख दिए, इसमें ग्राफ भी बना हुआ है, ठीक है। वो सब कॉपी किताब जितना भी होगा कंप्लीट हो जाएगा, वो मैं यहाँ पर रखूँगा। जब लास्ट एग्ज़ाम थोड़ा दिन बाद होगा, फिर निकालूंगा, एक एक करके रिविज़न करूँगा, ठीक है। और आज शाम को जाऊँगा एक कॉपी खरीदने। उसमें कॉपी क्या करूँगा ना, जो भी ट्यूशन में पढ़ाएगा, जो भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आके जो भी पढ़ाएगा दोबारा लिखूँगा, रिवीजन करूँगा, उससे अच्छा होगा, ठीक है। तो वही एक कॉपी खरीदने जाऊँगा, मोटा मोटा सा खरीद लूँगा, रूल कॉपी, मतलब ये लाइन वाला कॉपी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रूल कॉपी, रूल, ये लाइन वाला कॉपी को। और जो पूरा सफ़ेद कॉपी होता है जिसमें लाइन नहीं होता, उसको बोलते हैं सफ़ेद कॉपी, ठीक है। उसमें मैथ बनाते हैं हम लोग। और देखो, मैथ का ट्यूशन थोड़ा दूर है बस, ठीक है। बाकी बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का एक ही जगह में पढ़ाते हैं। सर अलग अलग है, टाइमिंग में अलग अलग है, लेकिन एक ही जगह में पढ़ाते हैं, ठीक है। खाली मैथ का थोड़ा सा दूर है, वो हटिया तरफ है हम लोग का, जो हम लोग का हटिया पड़ता है ना मेजाम में, उस तरफ है थोड़ा, ठीक है। तो सिर्फ मैथ का ट्यूशन थोड़ा दूर है, इसलिए सर अभी सुबह शायद कर दिए हैं, शाम को अभी बारिश में थोड़ा, इसलिए सुबह ट्यूशन व्यूशन सब कर दिए, ठीक है। केमिस्ट्री का भी ट्यूशन जैसे अभी MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को सुबह है, ठीक है। और TTS में है क्या, मैथ का और बायोलॉजी का ट्यूशन, ठीक है। तो और भाई एक साथ 2 चैनल मैनेज करना, ब्लॉगिंग और गेमिंग, प्लस 11th का स्टूडेंट साइंस लेके पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर प्लीज़, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी न्यू ब्लॉग आए और गेमिंग चैनल पर न्यू वीडियो आए, उसे आप लोग जल्दी से जल्दी देख पाएँ। और मेरा गेमिंग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप सब्सक्राइब करिए। अभी करते हैं पढ़ाई, और फिर आपको मिलता है। अभी इंग्लिश राइटिंग तो मैंने लिख लिया है, ठीक है। और मेरा हिंदी का बुक तो है नहीं, तो चलिए जल्दी से गूगल से डाउनलोड करते हैं PDF, और हिंदी का भी लिखते हैं, ठीक है। और उसी से मैं लिखूंगा अभी पूरा साथ। और फिर जब 12th क्लास में जाऊँगा, ठीक है, तो 12th क्लास में अपना PDF डाउनलोड करूँगा हिंदी का, फिर से 12th क्लास का बुक का, फिर उससे मैं, क्योंकि इंग्लिश तो मेरा एडिशनल है ही, लेकिन हिंदी तो नहीं है, लेकिन हिंदी का PDF डाउनलोड करके ही पूरा अभी 2 साल चलाना पड़ेगा, ठीक है। और जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, जिस कॉलेज में, ठीक है, एडमिशन लिया है, उस कॉलेज से मैं करूँगा 11th ट्वेल्थ, और फिर ग्रेजुएशन दूसरे कॉलेज से करूँगा। तो चलिए अब करते हैं फाइनली पढ़ाई, और मिलते हैं आपको डायरेक्ट पढ़ाई। और ये देखिए गाइस, मैंने ये कुछ दिन पहले ही खरीदा है, ये प्यारा सा ग्लोब आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिया है फ्लिपकार्ट से, ठीक है। 200 रुपये पड़ा है मुझको, इतना महंगा पता नहीं, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हेलो गाइस, मैंने अभी मैथ का लिख के खत्म कर लिया, ये रहा साइड में कॉपी रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ बायोलॉजी का, ठीक है।
फिर अभी लिखूंगा केमिस्ट्री का। तो अभी जैसे मैं लिखने में चावल में अभी खाना वाने खा के आ गया हूँ, ठीक है। अभी आगे पापा मम्मी मैंने एक ही बार में खा लिए तीनों जन ने, ठीक है। मम्मी अभी बर्तन सब रख देगी, शाम में दे देगी, ठीक। तो खाने में था मछली, आलू का चोखा और मैंगो आम। पापा आम खाते हैं, आम पापा मम्मी खाना खाते हुए पका हुआ आम मैं नहीं खाता, मुझे मैंने सिर्फ खाया आलू का चोखा और मछली खाना खा ली है। अभी लिखना कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं ना बाहर का चीज अभी छोड़ दी और ना ही मैं बाहर का चीज, अच्छा मैं घर का चीज खाऊंगा, हेल्दी रहूंगा, ठीक है। आप लोग को भी बोलता हूँ बाहर का चीज कम से कम खाओ और ट्राई करोगे घर का ही ज्यादा खाओ, ठीक है। आपका सेहत पे अच्छा रहेगा और हेल्थ पे अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या होगा अभी आपको फर्क नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप जवान हो ना, जैसे मुझको अभी मैं खा भी लूंगा ना रोज तेल वाला, अभी मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं। जब उम्र होगा ना तब समझ में आएगा क्या क्या हुआ नहीं हुआ, तब थोड़ा थोड़ा फर्क दिखना है। ये हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। तो चलिए लिखना कंटिन्यू करते हैं, आपको मिलते हैं शाम को काम करते हुए सब पढ़ाई कंप्लीट करके, ठीक। तो हेलो गाइस, अभी मैंने बायोलॉजी का मैथ का लिख के कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी मैं लिखा था केमिस्ट्री का, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा उतार लिया है। अब बस जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उतारना है, ठीक है। वो उतार लूँगा और बस फिर मुझे बस मेरा दो ही काम रहेगा, ठीक है। सॉरी 3 को काम रहेगा। एक तो पीरियोडिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्री टेबल दीवार में चिपकाना, एक 2 नंबर रहेगा कि कॉपी खरीद के लाना और जो भी आज का पढ़ा है उसको उतार के दोबारा से लिख के रिविजन करना, 2। और 3 नंबर ये स्नैपशॉट, मैं आज रीडिंग करना स्टार्ट करूँगा। स्नैपशॉट आपको आज के रीडिंग करके ख़त्म करना, ठीक है। और क्योंकि फिर आप धीरे धीरे रीडिंग करके ख़त्म करेंगे और फिर फिजिक्स और इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बाकी सब तो चल ही रहा है, केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ठीक है। और तीनों कॉपी शाम को दोस्त को दिखाएंगे मामा घर में, ठीक है। और पापा ने भी दिया है मुझे 250 रुपया, ये देख सकते हैं आप, 200 और ये 50 रुपया ये रहा, ठीक है। टोटल 260 रुपया है। तो चलिए इसे गुल्लक में रख देते। तो चलिए 260 रुपया मैंने गुल्लक में भर दिया है, ठीक है। अब बस शाम को मतलब काम वाम करके नहा के, ठीक है। और हाँ, मेन बात नहीं पता, देखो मैं गर्मी के दिन में 2 बार नहाता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई नियम नहीं कि 2 बार ही नहाना है, लेकिन मैं नहाता हूँ। शाम को काम कर लेता हूँ, पूरा पसीना हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो मैं गर्मी के दिन में 2 बार नहाता हूँ, सुबह एक बार तेल साबुन लगा के, ठीक है। और शाम को एक बार पानी से नहाता हूँ और कपड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और ठंडी के दिन में नहीं, ठंडी के दिन में भी कभी कभी मतलब अगर किसी दिन काम किए तो ज़्यादा पसीना हो गया तब ठंडी के दिन में, नहीं तो नहीं, ठीक है। और बारिश के दिनों में भी नहाता हूँ, गर्मी के दिनों में भी नहाता हूँ, ठीक है। 2 बार। इसलिए मैं सुबह एक बार मतलब नहाता हूँ अच्छे से साबुन तेल लगा के, ठीक है। और फिर अभी शाम को सिर्फ नहाऊंगा पानी से, कपड़ा चेंज, गर्मी के दिनों में स्पेशली। ज़्यादातर गर्मी और बारिश के दिनों, ठंडी के दिनों में थोड़ा कम, अगर किसी दिन काम के ज़्यादा शाम को पसीना हो गया तब ठंडी के दिन में नहाते, नहीं तो नहीं नहाता है, ठीक है। सिर्फ पैर हाथ धो। तो चलिए कूलर में भी पानी है लगभग, कि जब पानी इससे नीचे नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो तब भरेंगे पानी, ठीक है। तो चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इतना सारा बॉटल है, मुझे भर के जाना है वहाँ पर नल से, ठीक है। देख सकते हो आप इतना सारा बॉटल है, प्लस एक डिब्बा भी है, उसमें भी पानी डालना है, ठीक है। उससे कल का चावल बनेगा और बॉटल सब में पीने का पानी, ठीक है। ये पूरा दोनों का झाड़ू लगाएंगे, पहले तो दोनों का झाड़ू लगाएंगे, ठीक है। बाहर झाड़ू लगाएंगे, फिर कुआं से पानी लेकर रखेंगे बाल्टी में, एक बाल्टी बड़ा बाल्टी में, एक बाल्टी छोटा बाल्टी में, ठीक है। फिर जो भी है नल तल थोड़ा साफ करके, ठीक है, और सब समेट देंगे और फिर निकल जाएंगे साइकिल लेके पानी लाने, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैंने अभी सब समेट दिया, ठीक है। मैं अपना कपड़ा भी निकाल के रख लिया है नहा के पहनने के लिए, ठीक है। और मैं अभी लगा रहा हूँ ये वाला घर झाड़ू, ठीक है। और बॉटल सब मैं थैले में भर दिया, ये रहा बॉटल सब, मैं जितना भी था सब थैले में भर दिया है बॉटल सब, ठीक है। तो मैं झाड़ू लगाऊंगा ये घर, फिर वो वाला घर झाड़ू लगाऊंगा, ठीक है। मतलब वो वाला घर, ये वाला घर, और फिर आंगन में झाड़ू लगाऊंगा, पानी लगा रखूँगा, फिर जाऊँगा बॉटल और डिब्बा में पानी लगाएंगे, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैंने वो वाला घर भी झाड़ू लगा दिया है, ठीक है। तो अभी कुछ बर्तन है बाहर में, ये वाला, ठीक है, जो दोपहर का था, ये सब चलिए नल में रखा है, मम्मी अपना शाम में धो लेगी, ठीक है। छत में जितना भी कपड़ा था मैंने सब नीचे नीचे नवा दिया है, ठीक है, नीचे ला दिया है। तो वापस छत का दरवाजा लगा दिया है, ठीक है। चलिए ये सब रख के आते हैं नल के पास और लगाते हैं। तो हेलो गाइस, मैंने पानी लाकर रख दिया है कुआं से, ठीक है। ये रहा 2 बाल्टी। तो अब चलिए चलते हैं पानी लाने इस डिब्बा में और बोतल में। तो मैं पानी लेने जाऊंगा बाइक से, साइकिल से जाने वाला था, लेकिन साइकिल से बहुत हालत खराब हो जाएगा, बहुत धूप है, आप देख सकते हो बाहर, ठीक है। बहुत धूप है, कैमरा में नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत धूप है। चलिए चलते हैं बाइक से, ठीक है, जल्दी से चलते हैं, पानी लेकर आते हैं। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ पानी लेने। यही है वो नल जहाँ पर मैं रोज पानी लेने आता हूँ। ये रहा डिब्बा पानी से बाइक, और मैं आपको दिखाता हूँ, वो रहा मेरा मामा घर, ठीक है, वो रहा मेरा मामा घर। और इस तरफ आगे तरफ है माँ काली का मंदिर,
और इस तरफ है तालाब, और ये रहा इस तरफ है तालाब थोड़ा आगे। तो हेलो गाइस, मैं पानी लेकर घर आ चुका हूँ, ठीक है। तो बोतल सब मैंने फ्रिज में भर दिया है और हाथ रख दिया, ठीक है। और ये रहा डिब्बा, और ये गाड़ी का हाल देखिए, ठीक है। और मेरा हाल देखिए, मैं क्या हूँ, पूरा भीग गया हूँ नीचे से, ठीक है। मैं पानी रखा था डिब्बा वाला टंकी में, तो जो भी बाइक जब भी उछल रहा था, पानी उछल के मेरे ऊपर आ रहा था, तो मैं पूरा भीग चुका हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए अभी जाएंगे वो बाथरूम, थोड़ा बाथरूम जाके फिर नहा के आपको मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और गाड़ी को लगा देते हैं वहाँ पर आपको आगे तरफ, ठीक है। अब आप जाएंगे मतलब आंगन में, दूसरा आंगन में जो आगे आगे तरफ रोड साइड पे, रोड साइड के सामने है, ठीक है, वो उसमें लगा देते हैं, ठीक है। और बाइक देखिए यहाँ पर थोड़ा टंकी का रंग भी उतर गया है पानी डाल के, ये देखिए रंग उतर गया, थोड़ा पानी वानी ला के रख के, यहाँ पानी रख के बार बार करके। तो कोई बात नहीं, और पानी नहीं लाएंगे बाइक से, ठीक है। ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि साइकिल से ही पानी लाएंगे, ठीक है। चलिए और साइड मिलते हैं नहा। तो हेलो गाइस, मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हनुमान चालीसा और पढ़ाई अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी बाकी है सब लिख के कंप्लीट करते हैं। 3 को कॉपी दे गया था अपने मामा के दोस्त को, ठीक है। और फिर अपना आके मैं अपना जो भी आज को लिखाया है सर ने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसे दोबारा लिख कर याद करूँगा, ठीक है। और हाँ, जो मैं बोल रहा था ना कि आज कॉपी लाएंगे, ठीक है। मुझे दोबारा लिखने वाला कॉपी जिससे एडिशन से जो भी लिखा है वो उसमें दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तो वो कॉपी के लिए आज पैसा मैं रखना भूल गया, ठीक है। 250 रुपया, 260 रुपये घुसा दिया को गुल्लक में। तो अभी तो पैसा नहीं है मेरे पास, तो कल खरीदेंगे वो वाला कॉपी, ठीक है। आज की तरह मैं दूसरे कॉपी में लिख के काम चला देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उतार के सब अपना कॉपी को और मेरे दोस्त की कॉपी को देते जाते वक्त मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैंने पूरा लिख लिया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, ठीक है। तो ये मैंने थैले में अपना कॉपी से भर लिया है मेरे दोस्त का 3 को कॉपी, ठीक है, मैथ का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का। तो चलिए देखा तो मामा घर से, ठीक है। और आके आपको तो हेलो गाइस, मैं कॉपी किताब लेके आ चुका हूँ सब, ठीक है। मेरा सब काम हो गया है, अभी बस 3 को काम पेंडिंग है। तो इंग्लिश को रीडिंग करके ख़त्म करना है, ठीक है, स्नैपशॉट को, क्योंकि फिर इंग्लिश और सभी बुक को रीडिंग करके खत्म करेंगे, और फिर फिजिक्स और इंग्लिश स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से लिखना, ठीक है। और मतलब टोटल स्टार्ट करेंगे चैप्टर, मतलब स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है। और अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोबारा से लिख के रिवाइज करना जो भी आज सिखाया, और पीरियोडिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिख के चिपकाना है दीवार में, ठीक है। तो ये सब मैं कर लूँगा, और दोबारा जो लिखूँगा ना ट्यूशन में जो भी लिखाता है, तो वो जो आके मैं घर में लिखूँगा दोबारा एक कॉपी में, तो वो कॉपी मैं कल खरीद लूँगा, ठीक है, क्योंकि आज पैसा नहीं है, कल खरीद लूँगा, ठीक है। और मुझे भी मतलब एसिडिटी टाइप हो रही है, ठीक है, पेट अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए और रात को कुछ खाऊंगा नहीं, बस अपना काम करके अपना सो जाऊँगा, ठीक है। और ब्लॉग को भी एडिट करूँगा जो भी है। तो चलिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज भाई मैं काफ़ी थक गया हूँ, सच में बहुत काफ़ी थक गया हूँ। सुबह से जब से उठा हूँ लगभग 4:30 या 5 बजे के अराउंड उठा हूँ, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो तब से मतलब बैठा नहीं हूँ, मतलब कहीं ना कहीं जा ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ, ठीक है। और भाई साहब खाना ही तो मैं आज इतना लेट खाया है, ठीक है। मूढ़ी खाया है मैंने लगभग 11:30 बजे के अराउंड, 11 बजे, ठीक है। और फिर चावल खाया है 1 या 2:30 बजे, ऐसा करके कुछ। तो चलिए, आज मैं काफ़ी मैं थक गया हूँ, ठीक है। चलिए ब्लॉग करते हैं एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट